धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह मेरा भाई है। लेकिन कुछ लोग उसको कुटुंब बनाने में लगे हैं, तो जो कुटुंब बना करके उसका सम्मान करना चाहते हैं, धिक्कार वैसे लोगों को है। लेकिन कुटुंब बनने का अब अधिकार और मौका इस धरती पर नहीं मिलेगा। जब खुद कुछ नहीं कर पाई तो दूसरे के बजट को वो कैसे सराह पाएंगी। उनको तो मौका मिला था, 15 साल पति पत्नी दोनों शासन किए थे। इनकाउंटर आरा के अंदर परसों भी हुआ, कल भी हुआ है और आने वाले दिनों में भी इनकाउंटर होगा। अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल तोड़ने में सरकार पूरी तरह से पदाधिकारियों को मदद करे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजद को निशाने पर लिया है। कहा है कि देखिए, इस देश में जो भी लोग जन्म लिए हैं सब लोग एक जैसे हैं, एक समान हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुटुंब बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और कुटुंब मानते हैं। लेकिन अब वो ऐसी प्रथा इस देश में नहीं चलने वाली है। जो भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनको भाई मानते हैं, सभी जाति के सभी धर्म के लोगों को। लेकिन कुछ लोगों को, जो कुछ लोग हैं वो कुटुंब मानते हैं। इसको लेकर अब देखिए, जो बिहार में है वो विवाद बढ़ गया है। एक तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों को होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वहीं अब विपक्ष कर रही है कि मुसलमानों के साथ अगर कोई कुछ करेगा तो एक मुसलमान को आप करिएगा तो हम 10 हिंदू भाई मिलकर बचाएंगे। तेजस्वी यादव का ये बयान है। लेकिन अब इस बयान के बाद जो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तमाम जो विधायक हैं वो आमने सामने हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी के जो कोटे से डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा कह रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों को लेकर उन्होंने सर्वेश्वर में कहा कि उनको राजद वाले कुटुंब मानते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप उनके बयानों को सुने। ऐलान किया है इसका। देखिए, निश्चित तौर पर जब जय श्री राम उत्तर प्रदेश अयोध्या के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा अब बिहार के अंदर भी माँ जानकी की धरती पर माँ जानकी का भव्य मंदिर का जो गृह मंत्री जी ने घोषणा किए हैं वह साकार होगा। और अब जय श्री राम के साथ जय सिया राम का उद्घोष होगा। सर, आप विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में कुश्ती करने की राजनीति तेज की जा रही है। आप लोग समाज में आरोप लगा रहे हैं, आपके विपक्ष के लोग क्या आपके विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कभी होली के नाम पे, कभी राम के नाम पे। देखिए, सनातन के संतान कभी माहौल खराब नहीं करता। वो सामाजिक सद्भाव, सबका सम्मान, सबके विकास की बात करता है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमने तो साफ शब्दों में कहा है कि माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह मेरा भाई है। लेकिन कुछ लोग उसको कुटुंब बनाने में लगे हैं, तो जो कुटुंब बना करके उसका सम्मान करना चाहते हैं, धिक्कार वैसे लोगों को है। अरे वो तो मेरा भाई है। जैसे सब सनातन के संतान रहेंगे वैसे वो रहेंगे, तो उनका भी सम्मान होगा। लेकिन कुटुंब बनने का अब अधिकार और मौका इस धरती पर नहीं मिलेगा। शायद इसको याद रखे तो लोगों को बड़ा इस पर्व का आनंद भी आएगा, उल्लास भी होगा। मर्यादा के साथ शालीनता की भी ये पर्व संकेत ही नहीं देती है, लोगों को एकजुटता की भाव भी देती है। एकजुटता की बात करते हैं, आपके ही विधायक बजरंग साहब का कहना है कि मुस्लिम जो है घर से बाहर ना निकले, होली पर है इस बार। विधायक जी क्या कहें वो विषय नहीं है। मैं साफ शब्दों में, ये धरती सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन सनातन के संतानों को डराने का और लज्जित करने का, उपेक्षित करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। अगर जो हम दूसरे धर्म के लिए आधा दर्जन लोग उसकी रक्षा के लिए खड़ा होते हैं, तो सनातन के संतानों की जब आंसू बहाई जाती है तो ये सनातन विरोधी मानसिकता क्यों दिखाई पड़ती है। बंगाल के अंदर किस तरह से, केरला के अंदर, दूसरे जगह जहां अल्पसंख्यक हो चुका है सनातन का संतान, उस पर लोग जो प्रश्न उठाते हैं, वो इससे लोगों को शर्म लगनी चाहिए
कि उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठती है? क्यों आवाज नहीं उठती है? अरे ये कायरता है या वोट की लोलुपता में अपने धर्म और ईमान को बेचने का एक सोची समझी रणनीति है। वॉकआउट कर गई हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो गरीब विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है। इसमें गरीबों और मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया है। मौका मिला था, जब खुद कुछ नहीं कर पाई तो दूसरे के बजट को वो कैसे सराह पाएंगी? उनको तो मौका मिला था, 15 साल पति पत्नी दोनों शासन किए थे और बीच बीच में पुत्र को भी मौका मिल गया था। बता दें कि उन्होंने क्या किया, तब उंगली उठाना चाहिए। सर, जो लूट हुई है, 25 करोड़ की लूट हुई है भोजपुर जिले में, उसको लेकर क्या कहेंगे? सवाल उठ रहे हैं कि आज भी भ्रष्टाचार जो है कायम है। देखिए, प्रभार का मेरा जिला है। हम स्पष्ट शब्दों में, मुजफ्फरपुर हो या आरा हो, प्रशासन को साफ तौर पर कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करना है। जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में समझाना चाहिए और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा है कि इनकाउंटर आरा के अंदर परसों भी हुआ, कल भी हुआ है और आने वाले दिनों में भी इनकाउंटर होगा। अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल तोड़ने में सरकार पूरी तरह से पदाधिकारियों को मदद करेगा। सर, एक तरफ आप लोग अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके ही गठबंधन जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो डांस, तो आपने सुना, साफ तौर पर विजय सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग कुटुंब मनाने के चक्कर में रहते हैं, कुटुंब मानते हैं, लेकिन अब इस देश में इस तरह का व्यवस्था नहीं चलेगा। सब कोई एक समान है और एक साथ रहेंगे। सब कोई हम सनातनी भाइयों के साथ मिलकर रहे, हम लोग के जैसा रहे। अब गोपाल मंडल के जो गाना वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में गोपाल मंडल डांस कर रहे थे, उसको लेकर भी कर रहे हैं कि देखिए, जो भी लोग कर रहे हैं इस तरह का नहीं करना चाहिए। बड़ा में इतना ही, इसे तमाम बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।